आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग भरोसा के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। तो चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहली खबर है, रायपुर में लूटपाट करने वाले एक नाबालिग समेत 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मारपीट कर लूट करने वाले एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। थाना धरसींवा क्षेत्र के सिलियारी कोटवा के पास आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। प्रार्थी के साथ मारपीट कर नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया था। घटना में शामिल एक आबकारी बालक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमार की कार्रवाई कर रही है। पीड़ित शेख इम्तियाज निवासी तिल्दा नेवरा ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वार्ड क्रमांक 18 तिल्दा में रहता है। वहां तिल्दा नेवरा से हर दिन रायपुर आना जाना करता है। 31 दिसंबर की शाम करीब 4:30 बजे रायपुर से निकलकर अपने मोटरसाइकिल में सिलियारी कोटवा होते हुए वापस अपने घर तिल्दा जा रहा था। कोटवा से आगे नहर पुलिया के पास पहुंचने पर 3 अज्ञात लड़के मोटरसाइकिल लेकर खड़े थे। उन्होंने हमला बोल दिया, डंडा से प्रार्थी के सर पर वार कर दिया। इसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जलसो तिल्दा नेवरा निवासी एक आरोपी को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद 2 अन्य आरोपियों का नाम सामने आया, जिस पर घटना में शामिल एक आबकारी बालक को पकड़ा गया है। और आज की दूसरी बड़ी खबर है, मुंगेली में 3 अफसर सहित 33 मिले कोरोना संक्रमित। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित शिक्षा विभाग में शनिवार को 3 अफसरों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। जनपद व सीएमएचओ ऑफिस के एक कर्मी संक्रमित मिले हैं। जिले में शनिवार को 33 व 3 दिन में 177 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं लॉकडाउन की संभावना को देखते हुए लोगों ने किराना व शादी के सामानों की जमकर खरीदी शुरू कर दी है। और आज की तीसरी बड़ी खबर है, भतीजा भतीजी की हत्या, युवती के सीने पर खून से लिखा अपना नाम। खबर है जांजगीर जिले का, जहां दूर के रिश्ते के चाचा ने रविवार की रात अपनी भतीजी के घर घुसकर लोहे के पाइप से उसे व उसके 10 वर्षीय भाई के सर पर हमला कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भतीजी के सीने पर खून से अपना नाम पुक्कू लिखा है। कुछ देर बाद आरोपित गांव के बाहर तालाब के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं, मंदिर में 2 चोर घुसे चोरी करने, दान पेटी में चोर का फंसा हाथ। देखिए आगे क्या हुआ। कोरबा जिले में भगवान के घर चोरी करने घुसे 2 चोरों की पुलिस को पतासाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मौके पर ही भगवान ने उन्हें सजा सुना दी। दरअसल यह रोचक मामला कोरबा शहर के पावर हाउस रोड में स्थित श्री सिद्ध वटेश्वर हनुमान शनि मंदिर का है। रविवार की रात को ताला तोड़कर 2 चोर दान पेटी चोरी करने की नीयत से मंदिर में घुस गए। एक चोर लोहे की दान पेटी में हाथ डालकर किसी तरह रुपए निकालने की कोशिश किया। इस दौरान उसका हाथ दान पेटी में फंस गई। बस फिर क्या था, चोर व उसका साथी पूरी रात हाथ निकलने की कोशिश करते रहे, पर शनि भगवान के प्रकोप से बच नहीं सके। और आज की 5वीं बड़ी खबर की बात करते हैं, पैदल सीढ़ी चढ़कर बमलेश्वरी के दर्शन को पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। डोंगरगढ़ में स्वास्थ्य और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अपने परिवार के साथ डोंगरगढ़ पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पैदल ही सीढ़ी चढ़कर मां बमलेश्वरी के दरबार पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में खुशहाली की कामना की। सिंहदेव ने मन्नत मांगी कि जल्द ही प्रदेश कोरोना महामारी से मुक्त हो। दर्शन के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव नीचे मंदिर भी गए, वहां भी पूजा अर्चना किए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा किया। सिंहदेव ने कहा कि जिस गति से वैक्सीनेशन हो रहा है, उस हिसाब से 20 दिनों में हम टीकाकरण को पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण करने के बाद पूरी सावधानी रखें। और आज की 6वीं बड़ी खबर की बात करते हैं, दुकान से सोने चांदी के गहने और मूर्तियां ले गए चोर। रतनपुर के बड़ी बाजार में चोरों ने दुकान का शटर उखाड़कर चांदी के जेवर और मूर्ति समेत करीब 1.5 लाख का सामान पार कर दिए। पीड़ित दुकान संचालक की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। सोमवार की सुबह मोहल्ले में रहने वाले युवक ने उनकी दुकान का शटर टूटा देखा। उन्होंने इसकी जानकारी दुकान संचालक को दी। इस पर वे अपनी साथी विकास, हिमांशु और हितेश के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंदर सामान बिखरा पड़ा है। चोरों ने जेवर निकालकर डिब्बों को काउंटर और फर्श में देखा। इसके साथ ही रिपेयरिंग के लिए आए जेवर भी चोर ले गए थे। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने आसपास के दुकानों से सीसीटीवी फुटेज लिया है। इसके माध्यम से पुलिस चोरों का सुराग लगा रही है।
और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने की अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात। कैंप खुलने से नक्सलियों को नुकसान है, इसलिए पहले इस पर ही रहेगा फोकस। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल नई रणनीति के साथ ऑपरेशन तेज करेंगे। जगरगुंडा कॉरिडोर पर नए कैंप खोलने का काम तेजी से करेंगे, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ की 5 नई बटालियन की मदद से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। और आज की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर के लाजपत राय नगर में अवैध ट्रांसपोर्ट का अवैध कारोबार, हजारों लोग हैं इससे प्रभावित। अजीत होटल तेरीपारा के सामने से सरजू बगीचा की ओर जाने वाली सड़क पर 2 वार्डों की 20,000 की आबादी का आवागमन होता है। रिहायशी क्षेत्र होने के बावजूद सीबी हाइट्स के पास बिना अनुमति ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने खुली जमीन पर जबरिया कब्जा तथा कुछ शेड वाली किराए की दुकान में ट्रांसपोर्ट का धंधा कर रहे हैं। सरजू बगीचा क्षेत्र में रहने वाले अरुण चौधरी ने बताया कि रोड पर दिन रात लोडिंग अनलोडिंग से आम लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। निरंतर शोरगुल से लोग परेशान हो गए हैं। और आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। पहली व खाली सीटों में होगा एडमिशन। शहर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नए सत्र में होगा ऑनलाइन एडमिशन। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों से मांगाए हैं सुझाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने हिंदी माध्यम से संचालित हो रहे स्कूलों को परिवर्तित करके अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया है। पालकों के मन में अब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने का सपना पूरा हो रहा है। इन स्कूलों में एडमिशन के लिए पिछले सत्र में होड़ मची थी। एडमिशन के लिए स्कूलों में अभिभावकों और बच्चों की भीड़ लग जाती थी। संक्रमण एक बार और बढ़ने लगा है। इस बीच नए सत्र का एडमिशन भी होना है। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्राचार्यों से स्कूल शिक्षा विभाग ने सुझाव मंगाए थे। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने भी बच्चों व अभिभावकों की सुरक्षा दृष्टि से ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से कहा था। और आज की 10वीं बड़ी खबर की बात करेंगे। दहेज में कार की डिमांड, पति व ससुराल वालों पर केस हुआ दर्ज। खबर है राजनांदगांव का, जहां दहेज में कार की मांग करके ससुराल वालों ने बहू को प्रताड़ित किया। परेशान होकर नवविवाहिता ने महिला थाने में शिकायत की। पुलिस ने शनिवार को राजनांदगांव के नेहरू नगर निवासी 26 वर्षीय बी रत्ना राव की शिकायत पर उसके पति बी कोटेश्वर, ससुर बी बाबूराव, सास बी चूड़ामणि, बड़ी ननंद एम पुष्पलता, नंदोई एम राजा और छोटी ननंद यशोदा के खिलाफ धारा 498A-34 के तहत केस दर्ज किया है। महिला ने पुलिस को बताया कि 15 दिसंबर 2018 को उसकी शादी हुई। शादी के बाद वह पति के साथ कोरबा चली गई। पहले ही दिन पति ने दूसरी युवती से प्रेम करने का हवाला देकर दूरी बना ली। घर और समाज के दबाव में शादी करने का हवाला दिया। 15 दिन बाद पति के साथ भिलाई आ गई। करीब 1 महीने बाद पति और ससुराल वाले दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। पति और नंदोई ने मिलकर उससे जबरन एंटीसेप्टिक लिक्विड भी पिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 अगस्त 2020 को परेशान होकर वह अपने मायके चली गई, जिसके बाद उसने महिला थाने में शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की है। समझौता नहीं होने पर केस दर्ज किया जाएगा।